हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी का हम लोग सॉल्यूशन करने आ गए हैं पूरा फुल सेट का। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है बाबू, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितने समय लेगी। ये बाबू हमको पता है कि समय बराबर जो होता है ये होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, दूरी तो हमको दिया है 200 मीटर है और चाल हमको कितना दिया है बाबू, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ऊपर में क्या है, तो ऊपर में मीटर है, नीचे किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इस 60 किलोमीटर पर घंटा को 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड होगा। इस बात को याद रखना है बाबू, किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में लाना होगा तो 18/5 से गुना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना होगा। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 36, 18, 5 से 5 का 20, 4 3 12, तो 12 हो गया। मीटर मीटर कटेगा तो सेकेंड में, ठीक है। तो 12 सेकेंड हो जाएगा बाबू आंसर हमारा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन देखेंगे 2 में हमसे बोला है, 2 में क्वेश्चन में कह रहा है आपका, कह रहा है कि 16% के लाभ को शामिल करते हुए रवि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री 20 जो है 59 यानी कि 2059 रुपया में किया बाबू, ठीक है। हाँ हमसे बोला है कि जूते का क्रय मूल्य, अच्छा ये तो बिक्री ना किया, ये तो एसपी है बाबू। हमको पता है कि एसपी में लाभ हानि का, एसपी में बाबू लाभ या हानि का उल्टा गुना क्या होता है, तो सीपी होता है मेरे भाईजान। एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना क्या होता है, तो सीपी होता है। अब यहाँ पे देखिए इतना में 16% लाभ का उल्टा गुना, उल्टा गुना का मतलब क्या, 16% है तो 16% लाभ है तो 116/100, इसको पलट देना है, इसको लिखना है 100/116। 4 से काटिएगा बाबू तो 4 दूना 8 बचा कितना, तो 3 चौका 36, 4 से 25 29 से इसको काटिए, 71 बार में कटेगा। हमको सीपी चाहिए तो 71 गुने 25 ये आएगा 1775 बाबू। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों के क्षेत्रफल हमको दिया है 25, 32 और कितना 32 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ये बाबू घनाभ है तो घनाभ के जो शीर्ष हैं हमको इसका क्षेत्रफल हमको दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये क्या होता है, तो ये ऊंचाई होता है। इसमें हमको देखिए LB का वैल्यू दिया है, LB कह रहा है बाबू आपका 25 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई गुना होगा तो मीटर स्क्वायर में। BH दिया है 32 मीटर स्क्वायर, HL दिया है फिर 32 मीटर स्क्वायर। हमसे आयतन पूछा है, आयतन जो होता है √अंडर, अगर संगत देगा शीर्ष फलक का क्षेत्रफल देगा बाबू तो आयतन होता है LB गुने BH गुने HL, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कितना है, तो 25 है और ये 32 है, ये भी 32 है। अब देखेंगे बाबू 32 तो 2 गो है तो एगो रूट से निकलेगा। अब 25 का 5 गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। मेरे भाई ए बी करता है 10 दिन में और BC करता है उसी काम को क दिन में, तो 15 दिन में, और CA करता है क दिन में, 12 दिन में। अगर हम लोग LCM ले लेंगे तो LCM तो हो जाएगा बाबू 60, 10 से भाग देंगे 6, 15 से 4,
12 से 5, ठीक है। ये क्या है बाबू? तो ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी बोले तो क्षमता बाबू, ये क्षमता है कि ए भी काम करेगा 6 गो, बी सी 4 गो, सी ए 5 गो। अब देखिए बाबू, अगर इसको हम जोड़ दे मेरे भाई, तो जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 15, इसको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा। यानी अगर तीनों काम करेगा तो एक दिन में 7.5 गो काम करेगा, तो इस 60 गो काम करने में कितना दिन लेगा? हमसे यही बोला है कि आपको बताना है कि अगर तीनों काम करे ए बी सी तो कितना दिन में करेगा। अगर ए बी सी करेगा तो 60 काम करना है एक दिन में 7.5 गो, तो कितना दिन लगेगा? दशमलव हटाइए 5 से 15, 5 दूना 15 चौका, तो 4 दूना 8 बाबू। यानी क दिन में कंप्लीट करेगा मेरे भाई? तो 8 दिन में कंप्लीट करेगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 में कह रहा है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने का मतलब बाबू छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा हमको बोला है कि यहाँ पे W है, उसके बाद X है, Y है, Z है। हमसे बोला बाबू सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, सबसे छोटे। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बाबू, क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। अगर क्वेश्चन में अवरोही कह दे, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हमको आरोही क्रम में बोला है, यानी कि छोटा से बड़ा दिया है, छोटा से बड़ा दिया है। हमसे बोला सबसे छोटा 3 गो का औसत, यानी W X Y, इन 3 का औसत, तो 3 से भाग, औसत दिया है कितना बाबू? तो 25.5 दिया है। तो देखिए तो W प्लस X प्लस Y, 3 जाकर गुना, 5 3 15, अब 25 3 75, 1 76 बाबू। अब फिर हमसे बोला है कि बड़ा वाला का 3 गो का, लास्ट से 3 बाबू, ये हो गया X Y Z। इनका औसत हमको दिया है 29 पॉइंट कितना है? 5। इसमें 3 से भाग, तो ये 3 जाकर गुना ना हो जाएगा, तो X Y Z ये हो गया बाबू 5 3 15, 29 27 1 28, 3 2 6 6 2 8, तो 88 पॉइंट कितना हो गया? 5। अब दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे बाबू तो x x कटेगा, y y कटेगा। अब देखिए Z में से W घटा लेंगे, Z में से W, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा बाबू, ठीक है। इधर देखिए 88.5 में से 76.5 घटाइए, तो Z माइनस W कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 2 12 आएगा। हमसे पूछा है कि परास बताइए, परास पूछा है। परास का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाबू, ये परास का मतलब होता है। जो कितना आ गया? 12 हो गया बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहे किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए और उसमें से 3 गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाकर, और फिर उसको आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो हमसे पूछा है कि जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। देखिए बाबू, हम आपसे बोले कि आप अपना एज बताइए, आप क्या बोले हमसे कि हमारा जो वर्तमान एज है ना, उसमें 3 वर्ष बाद का एज लीजिए, उसमें 3 से गुना कीजिए, 3 वर्ष पहले का एज लीजिए, 3 से गुना कीजिए, घटा दीजिए, हमरे एज आ जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे बाबू कि हम मान लिए कि आपका एज x वर्ष का है, हम मान लिए कि आपका प्रेजेंट एज कितना है? x वर्ष का है। अगर 3 वर्ष बाद आपका एज बोलेंगे तो x प्लस 3, मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3 23, तो ये x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 3। अब हमसे बोला कि 3 वर्ष के बाद का एज को 3 से गुना कीजिए, गुना कर दिए बाबू। फिर बोला 3 वर्ष पहले का एज लीजिए,
अभी आप x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएंगे, तो x माइनस 3। इसको 3 से गुना कीजिए, इसको घटा दीजिए ना, हमरे एज x वर्ष आ जाएगा बाबू। ठीक है, 3 से गुना तो 3x प्लस 9, आई हो गया 3x प्लस 9 बराबर x। ये प्लस माइनस तो कटत है बाबू, तो 9 9 18, यानी कि हमारा एज क वर्ष का है, अभी 18 वर्ष का है बाबू। ठीक है, बात समझ रहा है ना, अभी 18 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन चलिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला ABC के पास इतना के अनुपात में रुपया है। ए बाबू ABC के पास, A के पास 2 है, B के 7 है, A के पास 2, B के पास 5, C के पास 7 है। कर यदि बाबू B के पास A से 90 रुपया अधिक है, ये देखिए ये B के पास A से 90 रुपया ज़्यादा है, रेशियो में कितना ज़्यादा है मेरे छोटे भाई, तो 3 ज़्यादा है, और रुपया में 90, तो 1 का वैल्यू 30, 1 यूनिट का वैल्यू कितना बाबू 30। तो पूछले है कि C के पास कितना है, तो C तो आतंकवादी है, इसके पास 7 ना है, 1 का 30 तो 7 का कितना बाबू 210। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बोला कि पूनम 28 किमी के दूरी तय करती है कि उसकी जो है यात्रा का 5/7 भाग अभी भी तय किया जाना बाकी है। ये बाबू हम दूरी 28 किमी चले ना, तो हम देखें कि अभी भी हमको जो है 5/7 जाना बाकी है, 5/7 भाग, तो हमने तय कितना किया, 5/7 का मतलब टोटल 7 है, इसमें 5 गए तो अभी 2/7 बाकी है, और हमको इतना ना दूरी तय करना अभी बाकी है। 28 किमी दूरी तय करती है और अब पाती है कि 5/7 भाग बाकी है। 5/7 बाकी है तो कितना तय कर लिया, तो 2/7 तय कर लिया, तो 2/7 का वैल्यू 14, कितना 28, तो 1 का वैल्यू बाबू तो कट जाएगा, तो 1 बराबर 14 सत्ते 98, यानी 1 का मतलब टोटल दूरी कितना है, तो 98 किमी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट। अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, हमसे बोला कि √2 का मान जो है 1.4142 है, तो हमसे पूछा ना कि √2 बट्टा में दिया है 2 प्लस √2 का मान बताइए। ये बाबू हर परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। अब बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 2 का 4, और √2 का 2, 4 में से 2 गया 2, इसको गुना कीजिए तो हो गया 2√2, और √2 बाबू 2, अब बट्टा में 2 कोमा ले लीजिए, अगर 2 बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा √2 माइनस 1/2, ही कट जाएगा, और √2 माइनस 1, √2 का मान पता है 1.4142 बाबू, घटाएंगे तो 0.4142, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए बाबू, क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या दिया है कि इतना है बाबू, इसमें स्त्री तथा पुरुष का अनुपात दे दिया है। देखिए स्त्री, महिला और पुरुष, इसका रेशियो हमको दिया है 43:40 है। ठीक है, अब बोला है कि इस नगर की जनसंख्या है 3,11,250 बाबू, ये टोटल को जोड़े हम लोग तो 83, और टोटल जनसंख्या हमको दिया है बाबू 3,11,250। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है, इसमें हमसे बोला पुरुष के साक्षर जो है 24% है, स्त्री 8% है, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितना होगा बाबू। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर हम लोग यहाँ से इसको काट दे बाबू, तो 1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3750। ठीक है, अगर हम पुरुष निकाल दे, स्त्री निकाल दे तो काम हो जाएगा, महिला हो जाएगी 43 गुने 3750, पुरुष हो गया 40 गुने 3750। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू, कह रहा है
कि यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24%, ये पुरुष है, इसका 24% पढ़ा लिखा है बाबू, ठीक है। अब महिला के बारे में बोला है, इसका 8% पढ़ा लिखा है। ओके बाबू, 8%, इसका भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100। तो हमसे पूछा है कि पुरुष महिला दोनों मिलाकर कितना पढ़ा लिखा है, ये हमको बात पता करना है बाबू। ये देखिए तो बाबू परसेंटेज 00 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 ही कट जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 से काटिए, तो 5 से अगर इसको हम काटेंगे बाबू, 5 सत्ते 35, अब बचा कितना बाबू, तो 2 तो 50 25, 2 से काट दिए तो 4, ये बाबू 43 गुने 75 का गुने 4, तो 5 का 20 और 7 का 28, 28 2 30। अब प्लस में बाबू इधर गुना कर दीजिए। अगर इधर गुना हम लोग करेंगे बाबू तो देखिए तो 4 5 20 0, और 7 का 28, 28 और 2 बाबू 30, और 4 3 12 12 12 और 3 15, और गुने हो गया 24। यहाँ पे देखेंगे तितरी का 9 और 4 3 12 1, हाँ 12 हो जाएगा बाबू। तितरी का 9, 4 3 12, इसको गुना कीजिए, 15 चौका 60, अब 15 दूना 30, 30 और 6 36, यहाँ भी 00 जोड़ दीजिए बाबू, 0 0 हो जाएगा 0, ये 0, उसके बाद 0 9 तो 9, और 6 और 2 बाबू 8, और 3 और 1 4। तो उस शहर में बाबू कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 48,900 लोग पढ़े हैं। इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। आगे बढ़ेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 11 में देखिए हमसे बोला 3 किमी गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। लेकिन बाबू पिंटू ने क्या किया कि 3 किमी से चला तो देखा कि हमको तो देर हो गया, सर जी तो मारेंगे। अब उसने क्या किया कि 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चला। हम भी मारते हैं बाबू, जब आप लोग पढ़ने आते हैं तो आप लोग को याद होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो पूछा है स्कूल से दूरी कितना है उसका घर का। ये बाबू एक फॉर्मूला याद रखेंगे, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर जो होता है ये होता है चालों का गुणनफल। अब बट्टा में होता है मेरे भैया चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने समय। ये बाबू समय में क्या करेंगे ना कि पहले बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, पहले बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, और पहले पहले रहेगा तो घटाएंगे, बाद बाद रहेगा तो घटाएंगे। अब देखिए पिंटू जो है 3 के चाल से चला तो 5 मिनट देर हो गया। उसने 4 के चाल से अब चलना स्टार्ट किया तो चाल का गुणनफल तो 3 गुने 4, अंतर लेंगे तो 1 बाबू। ये 1 कैसे अंतर, तो 4 माइनस 3। अब 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद तो 5 5 10, ये तो 10 मिनट में आया मेरे भाई। लेकिन जब घंटा में लाएंगे ना तो इसको 60 से भाग दे देंगे। अब कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि घर से स्कूल की दूरी कितना है, तो 2 किलोमीटर दूर है घर से स्कूल। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू हमसे बोला है कि प्रथम 520 सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक फॉर्मूला आपको पता होगा, सम का योग, सम का योग, सम का योग ये होता है बाबू n इंटू एन प्लस 1। सम का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1। अब विषम का योग, विषम का योग ये कितना होता है मेरे भाई, तो n स्क्वायर। हमको बोला है कि n 500 है, 500 सम है, 500 विषम है। यहाँ पे n रखिए 500 का स्क्वायर, ये कितना होगा बाबू, तो 50 25 पर 4 0। यहाँ n रखेंगे 500 तो 500 और 500 प्लस 1 तो 5 0 50 25 00 बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर बाबू, राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला है
एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। ये बाबू जब धारा के विपरीत में जाएंगे तो चाल घटेगा, दिशा में रहेंगे तो चाल जुटेगा। हम मान लिए विपरीत में x माइनस वाई। ये बाबू x क्या है तो नाव की चाल, y क्या है तो धारा की चाल। अब विपरीत में बोला है कि हमसे जो है 15 मिनट में 3/4, तो 3/4 तो दूरी है और समय लिया 15 मिनट, मिनट को घंटा में 60 से भाग, तो 3/4 60/15, 15 चौका काट देंगे तो 3 किमी तो दिशा में गया। अब बोला है कि सॉरी विपरीत गया, अब दिशा में कह रहा है इतना ही दूरी तय करने में 10 मिनट, यानी कि 3/4 जाएगा 10 मिनट को 60 से भाग दे दीजिए, घंटा में आ जाएगा। अब देखेंगे 3/4 और 60/10, 0 कटेगा 2 और 3 9, तो 4.5 हो जाएगा बाबू। अब दोनों को जोड़ दीजिए, हमसे पूछा है दोनों का रेशियो बताइए। अगर जोड़ेंगे तो y कटेगा, x 2x हो गया, इधर जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो 7.5, तो x बराबर 7/2। अगर y निकालेंगे बाबू तो किसी में भी रख दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे y रख देते हैं बाबू, यहाँ पे चाहे इसी में रख दीजिए, यहाँ पे देखिए तो अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं x माइनस वाई कितना है 3, x का वैल्यू 7.5/2 है, उधर जाकर घटेगा बाबू तो 3 माइनस 7.5/2, 3 दूना 6, 6 में से घटा दीजिए बाबू, ठीक है। यहाँ पे सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए, y तो इधर आएगा ना, y उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो 7.2 और 7.5/2 माइनस 3 बराबर y, 3 दूना 6, घटाएंगे तो 1.5/2 हो जाएगा। ये हो गया y। अब रेशियो पूछा है किसका तो x रेशियो y, x कितना है तो 7.5/2, और y कितना है बाबू तो 1.5/2, ये तो कट जाएगा, दशमलव कटेगा, 15 × 5 = 75, तो 5:1। आगे बढ़ेंगे, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि दो संख्या के एचसीएफ एलसीएम, बाबू हमको एचसीएफ 7 दिया है और एलसीएम 140 दिया है बाबू। अब देखिए कह रहा है कि संख्या 20-45 के बीच में होना चाहिए, संख्या दोनों ऐसा आना चाहिए जो 20-45 के बीच में हो। ये बाबू संख्या हम लोग जब भी बनाएंगे एचसीएफ से, पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7b, ये संख्या कटेगा 7 से तो ये भी होगा। अच्छा बाबू गुना करेंगे तो एलसीएम, एलसीएम 140 है, इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ गया 20, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 = 20। अब 4 × 5 = 20 लिखे चाहे 5 चौका 20 लिखे, बात दोनों सेम है बाबू। अब संख्या पहली संख्या तो 7 है, दूसरा 7b, a का 4 है, b का 5, तो 28 और 35। देखिए तो 28 35 20-45 के बीच होता है ना। अब दोनों का योग तो जोड़िए, 8 5 13 का 3 5 1 6 63। आगे बढ़ेंगे, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, बोला है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगुना तथा सी के तुलना में तिगुना समय लेता है। ये बाबू यहाँ पे टाइम दिया है, किसका रेशियो है टाइम का, बोला है ए बी से दुगुना तथा सी से तिगुना समय लेता है। ए जो है बी से दुगुना समय, सी से तिगुना समय। अगर ए 6 लेता, ये 3 लेता तो इससे दुगुना, यहाँ 2 लेता तो तिगुना बाबू। इसका बोला है 2 गुना, इसका कितना 3 गुना बाबू। अब देखिए तो टाइम ना है और समय का रिवर्स इफिशिएंसी होता है बाबू। ए को बंद कीजिए तो 3 दूना 6, बी को बंद कीजिए 6 दूना 12, सी को बंद कीजिए 36 18। बस याद रखना है कि टाइम का रिवर्स होता है इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी का रिवर्स होता है टाइम। अब यहाँ से देखिए कटेगा बाबू तो 1 2 3 हो जाएगा। हमसे बोला है कि तीनों मिलकर इस काम को 1 दिन में करते हैं,
तीनों मिलकर एक दिन में, तो तीनों का इफिशियंसी, सी एक दिन में 3 गो, बी एक दिन में 2 गो, ए एक दिन में 1 गो, तो 3 2 5 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में 6 गो काम करते हैं। तो ये टोटल काम को ए अकेला क दिन में, तो ए का इफिशियंसी 1 है, 1 से भाग दे दीजिए, तो 6 दिन लेगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, हमसे बोला चीनी के मूल्य में 6.1/4% की कमी हो गया। ये बाबू चीनी के मूल्य में कमी हो गया 6.1/4%, 6 चौका 24 1 25/4, परसेंटेज हटाएंगे 100, 1/16 कमी हो गया तो 15/16, यानी कि अब 15 हो गया 16, पहले 15 था अब कितना हो गया बाबू 16। ठीक है, सॉरी कमी हो गया है ना, पहले 16 था अब 15 हो गया। ये तो एसपी है बाबू, ये क्या है मेरे भाई, तो ये आपको एसपी दिया है, कमी हो गया है, सॉरी 15/16 है, तो इसको हम 15:16 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको रिवर्स करेंगे तो सीपी हो जाएगा 16/15। इसका मतलब है कि पहले 16 था अब कितना हो गया 15, तो ये कमी हो गया। अब देखेंगे बाबू, हमको देखिए रेशियो में कितना कमी हो गया, तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि 6.1/4% कमी हुआ तो एक आदमी 120 रुपया में 1 केजी अधिक चीनी खरीदता है। ये बाबू रेशियो में 1 का कमी है और केजी में कितना है, तो 1 का, तो 1 का वैल्यू 1, यानी कि अब 16 केजी पहले दाम जो था अब 15 केजी हो गया। अब देखेंगे बाबू रुपया में बोला 120 रुपया में, तो 120 रुपया में अब 16 केजी पहले था, और कमी के बाद देखिए 120 रुपया में 15 केजी के हिसाब से कितना होगा। पहले जो दाम था वो कितना, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 2 और ये कितना हो गया आपको 15, यानी कि 7.5, और ये कितना हो गया 8 बाबू। ठीक है, यानी कि पहले जो अब जो है प्रेजेंट में 7.5 रुपया है, कमी के बाद अभी कितना है तो 15 रुपया, सॉरी 8 रुपया है बाबू। तो आंसर क्या हो गया 7.5 जो है प्रेजेंट में है, पहले कितना था तो 8 था। याद रखेंगे ये प्रेजेंट का है, क्योंकि कमी होगा तो कम ना होगा, अब वृद्धि होगा तो ज़्यादा होगा, ये कब पहले की बात है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू प्रारंभ में, इसको क्या बोलेंगे प्रारंभ में, इसको क्या बोलेंगे तो आपको बोलेंगे वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ठीक है, देखेंगे आप लोग, इसको एक चीज़ याद रखेंगे कि वर्तमान का फॉर्मूला एक होता है कि वर्तमान बराबर रुपया गुने परसेंटेज बटा कमी या अधिक, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो रुपया 120 है, परसेंटेज कितना है बाबू, तो 6 चौका 24 1 25, तो 25/4%, परसेंट हटाएंगे तो 100, केवल परसेंटेज लेना है, कमी अधिक नहीं। और जितना कमी अधिक रहेगा उसको लिख देंगे, 1 केजी है तो 1 केजी लिख दिए। ये बाबू 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब देखिए 2 और 2 से 15, तो देखिए 15/2 आ गया, ये तो प्रेजेंट का है। अगर हम लोग प्रारंभ निकालेंगे बाबू तो प्रेजेंट में परसेंटेज मान का उल्टा गुना, ये जो हम निकाले हैं इसको परसेंटेज मान बोलते हैं। इसको लिखेंगे 16/15, 2 से 8, 8, यानी कि पहले क्या था 8 रुपया, अभी कितना है तो 7.5 रुपये। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है एन व्यक्ति के दुर्ग सेना के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है 10 दिन के बाद। ये बाबू इन सैनिक है, हम 30 दिन का भोजन रखे थे लेकिन जाने में 10 दिन लग गया, तो 10 दिन तो ये भूखे नहीं ना रहेगा, 10 दिन खा लिया 30 दिन में, तो प्रेजेंट में कौ दिन का है 20 दिन का है। अब बोला है कि इसमें जो है 50 सैनिक और आ गए, पहले n गो सैनिक था, इसमें 50 गो और आ गया, तो अब सैनिक कितना है तो n+50 है। अब इनके लिए भोजन जो है बाबू 16 दिन ही चलेगा, पहले 20 दिन था n आदमी के लिए, लेकिन 50 गो बढ़ गया तो अब 16 दिन रह गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए आप
कि इसमें n का मान 4 से 4 पचे 20, 4 चौका 16, 5n हो गया, इधर 4n प्लस 200 हो गया, तो n का मान का हो गया, तो n का मान 200 होगा वा, यानी सैनिक कितना होगा वा 200। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4.5 घंटा 2.5 घंटे में भरते हैं। ए बाबू ये भरेगा तो 4.5 घंटा, 4.5 का मतलब 4 दूना 8 है 1 9, ऐसे हम लिख देते हैं 9/2 घंटा। और बी भरेगा तो आपको 2.5 घंटा में भरेगा, 2.5 का मतलब हो गया 5/2। और सी खाली करेगा, खाली करेगा तो माइनस ले लीजिए, ये कह रहा है कि 3 घंटे में खाली करेगा। ये बाबू तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम। देखिए भिन्नों का एलसीएम क्या होता है बाबू, तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। देखिए 9 का 5 का 3 का एलसीएम लेंगे तो 45, और बाबू 2 2 1 का एचसीएफ 1 तो 45 हो गया। अब देखिए 45 में 9/2 से इसे भाग दीजिए, 9 5 45 तो 5 दूना 10, यानी कि इफिशिएंसी आ गया कि ये करेगा 10 गो काम। इसका निकालेंगे 45 का 5/2, 9 5 45 18, तो बी करेगा 18 गो बाबू, ठीक है। और सी देखिए 3 से तो 15 हो गया। अगर ये तीनों पाइप एक साथ काम करते बाबू, एक साथ काम करते तो ये 10 गो भरता, ये 18 गो भरता, लेकिन ये 15 गो खाली करता। यानी कि हम देखिए कि 1 घंटा इसको चला, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, तो 3 घंटा में 3 आवर में बाबू कितना काम हुआ, तो देखिए ये तो 3 हो गया और 13 गो हुआ। ये बाबू 3 घंटा में 13 गो काम हो रहा है, 3 आवर में 13 काम। तो देखिए तो हम लोग 13 में किससे गुना करें ताकि 45 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि 45 काम न कराना है। तो 3 से इधर गुना तो 3 से इधर, तो 9 घंटा में 39 गो काम हो गया। ये बाबू 45 में से 39 गो काम हो गया, तो बचा कौगो, तो बचा 6 गो। अभी 6 काम के लिए पहले ए आएगा, ये एक दिन में 10 गो काम करता है, काम बचल है 6 गो। तो देखिए बाबू ये 6 काम करेगा कितना देर में, तो 6/10। चलिए यहाँ पे देखेंगे ये करेगा 1 घंटा में 10 गो, ये 18 गो, ये 15 गो, ये माइनस में है तो खाली करेगा, तो 13 गो काम होगा बाबू। ये 3 घंटा में जो काम होगा 13 गो होगा। अब देखिए 3 आवर में 13 गो काम होगा, तो हमको देखिए 13 में किससे गुना करें कि 45 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर हम इसके गुना करेंगे तो 33 या 39 और 33 का 9, 9 घंटा में 39 गो काम हो गया। अब पहले तो ये आएगा, तो ये काम करेगा 10 गो, काम को गो बचल है 45 में 39 घटा दीजिए, तो 6 काम बचल है। अभी 6 काम करेगा, लेकिन 10 घंटा, 10 गो काम करता है 1 घंटा में, तो ये 3 5, तो टोटल कितना हो गया 9.3/5 काम हो गया 45। यानी कि क्या आंसर होगा, तो 9.3/5 आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बाबू, ठीक है। नॉन ऑफ दीज हमारा कितना नंबर में है, तो डी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि 10,000 रुपया है बाबू, 10,000 रुपया है, और टाइम बोला है 3 वर्ष है, और रेट कितना दिया है, तो 5% दिया है। तो हमसे पूछा है कि CI माइनस SI बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बाबू। देखिए CI माइनस SI जो होता है, ये 0. SI गुने रेट I इंटू रेट का Q, इसमें 2 अंक लेना है। कितना अंक, तो 2 अंक। रेट 5 रखिए, 5 का Q 125, 125 में बाबू हम 2 अंक लेंगे 25। SI होता है रेट गुने टाइम, तो 5 या 15, अब 15 5 75 1 76, यानी कि इतना % हो गया बाबू। हमसे पूछा है कि CI माइनस SI जो है ना रुपया में बताइए, किस में, रुपया में।
हम लोग देखिए मूलधन से इसमें गुना कर देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो, ये 2 कटेगा तो 76.25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है यदि एक आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल का माप 25/168 है। देखिए एक आयत है बाबू, ये इसका विकर्ण होता है √L² b², ये लंबाई चौड़ाई, तो विकर्ण हमको दिया है L² b² 25 दिया है। हमसे बोला है बाबू इसका क्षेत्रफल LB 168 है। देखिए L² + b², इसको हम लिखेंगे L² + b², रूट हटाएंगे तो स्क्वायर 625 बाबू, ये कितना आ गया तो 625, LB कितना तो 168। अब देखेंगे बाबू आपको देखिए काम करना है, या तो आप सोच लीजिए लंबाई चौड़ाई को, ठीक है, या तो कैलकुलेशन कीजिए। अगर हम लोग सोचते हैं बाबू कि क्या रखे गुना करे तो 168 हो जाए, 625 से जाए स्क्वायर करने पर। अगर स्क्वायर में आते हैं बाबू 20 का 400 हो जाएगा, इस पर नहीं होगा, लेकिन इसको 24 का स्क्वायर करे तो 576, यहाँ रखते अगर कितना बाबू तो देखिए तो हाँ 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब जोड़ेंगे 9 6 15, 6 7 4 11, 1 12 आ रहा है, गुना कर देंगे 24 × 7 तो 168, यानी कि लंबाई 24 चौड़ाई कितना 7, ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच पाते हैं तब कैलकुलेशन क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। मान लेते हम नहीं सोच पाए तो L² b² LB दिया है, तो अगर हम लोग बाबू यहाँ से L + b का होल स्क्वायर लिखे तो हो जाएगा A² b² + 2LB। इसका वैल्यू कितना दिया है तो 625, LB है 168, तो L + b का होल स्क्वायर हटाएंगे ये स्क्वायर बाबू तो ये तो रूट में न चला जाएगा, तो कितना हो गया 625, इसको गुना कीजिए, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, इसको जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 1, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 961 आएगा रूट में, 961 होता है 31 का बाबू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बाबू L - b का होल स्क्वायर निकाल ले तो ये होता है L² + b², यानी प्लस में रख दीजिए, L + b का होल स्क्वायर, अब माइनस में होता है 4LB, लेकिन जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में L + b कितना आया बाबू तो L + b 31 आ गया, LB कितना है तो 168 है। अब इसको हम गुना कर दे, इसका स्क्वायर तो 961, ये माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 24 24 3 24 3 27 का 7 बाबू। ठीक है, और उसके बाद 4 4 2 बाबू कितना हो जाएगा 6। अब इसको घटाएंगे, 11 में से 2 गया बाबू तो 9, यहाँ बचा 15, 15 में से बाबू 7 गया तो 8, 8 में 6 गया 2, ये होता है 17 का। तो देखिए L - b आ गया, L + b आ गया। अब दोनों को सॉल्यूशन कर दीजिए बाबू, अगर हम L + b 31 कर दे और L - b कर दे बाबू 17, जोड़े तो ये कट जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा। अच्छा देखिए बाबू इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, L + b 31 है और L - b हमारा कितना है 17 है, इसको जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 2L, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 काट दीजिए तो 24, लंबाई है तो पूछा है, लंबाई हो गया 24। ठीक है, तो आज हम जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है जो सेट आपका होगा उस सेट में रीजनिंग का डिस्कशन जो ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। बड़ा खेद है कि आपको जो है ऑफलाइन नहीं मिला, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ही आपका जो है जब तक जो है ऑफलाइन नहीं होता है तब तक ऑनलाइन जो है आपको दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 बारे 26, उसके बाद 54 और 54 के बाद वाट और 200 कितना है 22। देखिए 5 दूना 10 और 10 और 2 कितना होता है 12, यानी 5 में 2 से गुना प्लस
कितना करना है आपको? 2 करना है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे कि 12 दूना 24 आ 2 26, 26 दूना 52 आ 2 54, यानी 2 से गुना 2 जोड़ देना है। अब 54 में 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 54 गुना कितना होता है? 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर में फॉक्स दिया गया है, FOX, फॉक्स का कितना दिया गया है जी? तो 108 दिया गया है। और फिर उसके बाद शॉप, SUP, शॉप का कितना दिया गया है? तो 148 दिया गया है। देखिए बार बार बोलते हैं कि ये मान कब आएगा, या तो इसके प्लेस वैल्यू का मान में कुछ किया जाएगा या इसके अपोजिट के प्लेस वैल्यू के मान में। तो अगर इसके अपोजिट को हम जोड़ेंगे और उससे फिर हम गुना करें किसी संख्या से तो 108 जल्दी नहीं आएगा, लेकिन इसके अपोजिट हम कर दें तो F का अपोजिट कितना होता है? तो U 21 होता है, O का L होता है यानी 12, X का कितना होता है? तो D होता है यानी 4। सबको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 2 6 वाई कितना? 7। देखिए 12 और 4 कितना हो गया? 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37। अब 37 में अगर लेटरों की संख्या से अगर हम गुना करने की बात करें तो गुना करने की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ पे 37 में 3 से करेंगे तो 21 नहीं, अगर माइनस इसमें 1 कर दे तो देखिए तो -1 अगर हम करते हैं तो 36, और 36 गुने अगर 3 करते हैं, 36 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 1 10, 108 आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसमें जो है टोटल जो है आपका भवेल की संख्या 1 है तो मे भी हो सकता है कि 1 यहाँ घटाया हो, तो आगे हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसका अपोजिट लेंगे तो S का H 8 हो जाएगा, L का O का L 12 हो जाएगा, U का 6 हो जाएगा और P का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20, अब 20 और 6 कितना हो गया? 26 और 11, तो 6 1 7 और 2 आई कितना हो जाएगा? 3, 37 हो गया। अगर 37 में हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 2 4, अगर 4 से गुना करें, 4 से अगर गुना करें तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 और 4 3 12 और 2 14, 148 तो इसमें आ गया। इसका मतलब है कि इसमें जोड़ में तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है कि जिस वजह से जो है, हालांकि यहाँ पे 4 से गुना, तो यहाँ भी अगर 4 से हम करेंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 148 से भी यहाँ आएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे अगर 4 से करने पे आ जा रहा है तो 12 8 कितना हो गया? 20, अब 20 और 6 26, और 26 और 11 6 1 7 2 1 3, 137, 4 से गुना करने पता आ जा रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज अगर 2 यहाँ पे हम क्या करें, भवेल को अगर घटाएं तो 2 भवेल को घटाएं तो फिर भी जो है ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है यहाँ पे C का 4 हो गया ना, C का जो है X का 3 होता है ना, C होता है 3, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 ही होगा, 37 नहीं होगा। 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100, हमारा 8 आ जाएगा। अब उसी तरह ये सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37 गुने 4, टोटल की लेटर संख्या कितना है? 4, 4 से गुना करेंगे तो 148 आ जाएगा। अब उसके बाद निकालना किसका है? तो निकालना आपको अपसाइड का है, तो ध्यान देना है। अब जाहिर सी बात है आप निकाल लेंगे इसको अपसाइड का, UPSIDE। अब सबके अपोजिट का मान जितना आएगा टोटल में कितना से गुना? 6 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है आपका 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में दिया हुआ है आपका 23 में जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है, 23 में है आपका सेलोलिज्म से। चलिए 23 में कह रहा है कि कुछ बिल्ली चालक है, बिल्ली हो गया, और कुछ बिल्ली इसमें से क्या है? चालाक है, चालाक है। और कुछ चालाक क्या है जी? तो कुछ चालाक लोमड़ी है, ध्यान रखिएगा लोमड़ी है। अब इसमें कह रहा है कि कोई लोमड़ी बिल्ली नहीं है। देखिए लोमड़ी और बिल्ली के बीच का रिलेशन पता नहीं है। जब दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन पता नहीं हो तो वहां पे ना नेगेटिव में लिया जाता है ना पॉजिटिव में, तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बिल्ली लोमड़ी है, कह रहा है कुछ बिल्ली लोमड़ी है। जब हमको रिलेशन ही पता नहीं है तो दोनों क्या होगा? गलत। लेकिन सवाल उठता है कि दोनों का सब्जेक्ट क्या है? दोनों का सब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या बनेगा? आइदर का केस बनेगा। तो आइदर का केस बनेगा तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे? तो सी मारेंगे। कितना मारेंगे? सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है आपका
24 में कह रहा है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में कह रहा है कि TRIANGLE, यही चीज लिखा हुआ है GLE, और इसका कुट है SUBJHOF और M दिया हुआ है। चलिए देखिएगा, देखिए R में एक जोड़ेंगे S, T में एक जोड़ेंगे U हो जाएगा, I में एक जोड़ेंगे तो J, A में एक जोड़ेंगे तो B, N में एक जोड़ेंगे तो O, G में एक जोड़ेंगे H, L में एक जोड़ेंगे तो M और E में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आप देख रहे हैं कि एक अल्टरनेट लेके जो है क्रॉस करके जो है आपको +1 जो है जोड़ देना है। उसी तरह आप अगला में कंप्यूटर में ऐसे ही करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। 25 नंबर में सीटिंग अरेंजमेंट में कह रहा है कि मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति पंक्ति में खड़े, ओ आर के बाईं ओर। ओ जो है इस आर के किधर है? तो बाईं ओर है। ओ आर के बाईं ओर है, लेकिन पी के किधर है? पी के दाईं ओर है। फिर कह रहा है ओ एन के दाईं ओर है। ओ जो है ध्यान देना है, कह रहा है कि क्यू आर के बाईं ओर है, लेकिन पी के किधर है? दाईं ओर है। कह रहा कि क्यू, यहाँ पे ओ नहीं है, क्यू। कह रहा कि ओ एन के दाईं ओर है और पी के बाईं ओर है। देखिए ओ एन के, देखेंगे ओ एन के दाईं ओर है, लेकिन पी के किधर है? बाईं ओर है, लेकिन एन के किधर है? दाईं ओर है। उसी तरह कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर है। एस जो है आर के दाईं ओर है, लेकिन टी के बाईं ओर। बीच में कौन है जी? तो क्यू बैठा हुआ है। तो चलिए आपका जो है 25 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 अधिकारी जो है इतना एक विशेष कार्यालय पहुंचे, यू पी के तुरंत पहले। देखिए यू जो है पी के तुरंत जो है पहले कार्यालय पहुंचता है, लेकिन एस के तुरंत बाद नहीं, लेकिन एस के तुरंत बाद ए नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद में कह रहा है, ध्यान देना है, आर कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है। आर कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम यानी सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है। फिर कह रहा है टी पी के तुरंत बाद, टी जो है पी के तुरंत बाद, और उसके बाद कौन पहुंचता है कि डब्ल्यू पहुंचता है। देखिए 2 2 4 1 5 व्यक्ति तो हो गया, टोटल 7 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बच गया, जिसमें एक एस बचा है और दूसरा कौन बचा है? तो क्यू बचा है। तो देखिए यू एस के तुरंत बाद तो आएगा नहीं, आर कार्यालय पहुंचने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति है, इसका मतलब कि एक व्यक्ति सबसे ऊपर अभी बचा हुआ है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? एस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यू। इसका मतलब है देखिए एस हम यहाँ पे पहला व्यक्ति क्यों लेकर आ गए? क्योंकि S जो है S यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि S जो है S के तुरंत बाद U नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ Q को कर दिए, यहाँ S को कर दिए। तो सबसे पहला कार्यालय पहुंचने वाला व्यक्ति S है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो B हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कह रहा है कि पी क्यू का बेटा है। पी जो है इस क्यू का कौन है जी? बेटा है, जबकि क्यू पी की माँ थी, क्या नहीं है जो है पी क्यू का पिता नहीं है। तो इसका मतलब कि क्यू माँ हो जाएगी इसका, और क्यू पी का पिता नहीं। क्यू की बहन आर का बेटा एस, क्यू की बहन आर का बेटा कौन है? एस। उसके बाद क्या कर रहा है? और बेटी कौन है जी? बेटी हमारा टी हो गई। बेटी कौन हो गई? टी। कह रहा है कि यू एस का मामा है। यू जो है एस का मामा है, यानी आर का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तो यू के कितने भतीजे हैं? भैया यू का कोई इसमें भतीजा नहीं आएगा, सब जो है भांजा आएगा। क्या आएगा? भांजा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम 28 नंबर देख लेते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन में कि कुछ पिने सुइयां है। देखिए पिन हो गया, कुछ पिन क्या है? सुई है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कुछ सभी सुइयां रस्सी है। सभी सुई क्या है जी? रस्सी है। फिर कह रहा है कि कुछ रस्सी बाल्टी है, कुछ रस्सी इसमें से क्या है? बाल्टी है। फिर कह रहा है कि सभी बाल्टी पेड़ है। सभी बाल्टी क्या है? पेड़ है। अब इसमें निष्कर्ष में कुछ बाल्टी पिन है। देखिए कुछ बाल्टी पिन है, नहीं है। दूसरा इसमें कह रहा है कुछ रस्सियां पिन है, तो कुछ रस्सी पिन है, दूसरा सही है। तीसरा में कह रहा है कि कोई बाल्टी पिन
कह रहा कि कोई बाल्टी पिन नहीं है। भाई बाल्टी पिन के बीच में तो रिलेशन ही पता नहीं है, तो ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, तीसरा क्या हो गया गलत। लेकिन और 1 और 3 का दोनों का सब्जेक्ट क्या है सेम, और जब सब्जेक्ट सेम हो जाए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या बनता है आइदर, यानी या में बनता है। तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर या तो ये या 3 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 28 के बाद 29 हम देख लेते हैं। 29 नंबर में जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द मोर्टिफाई, ध्यान देना है, शब्द मोर्टिफाई, शब्द मोर्टिफाई में कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी भाषा में पहले से और व्यंजन को अंग्रेजी भाषा के बाद से अक्षर से प्रतिस्थापित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का नए सेट दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है टे, टी क्या है हमारा व्यंजन है, अब व्यंजन को अगले अक्षर से बोला है तो अगला अक्षर कौन होगा यू, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन हम देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देना है, 30 में हमारा कह रहा है कि 30 में आप देखेंगे यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 जो है आपका दिया गया है। पहला में दिया गया है 30 22 36, 30 हो गया, 22 हो गया, 36 हो गया, चौथा में 11 18 15, 11 18 कितना हो गया 15 हो गया, फिर 72 60 और वाट देखेंगे, 72 60 और कितना वाट। देखिए 11 दूना 22, 15 दूना 30 और 18 दूना कितना होता है 36, मिडिल वाले को जो है ना कॉमन बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 18 चौका 72, 15 चौका 60, तो 11 चौका कितना होगा तो 44, 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 31 में कह रहा है कि 8 गुने 2, देखिए 8 गुने 2 बराबर कितना दिया है 68 दिया है, तो 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, दोनों को दे दिए 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे जब आगे हम बढ़ेंगे तो 8 गुने 10 दिया है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100, दोनों को जोड़ देंगे 164 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में है आपका ए सीरीज का क्वेश्चन है, देखेंगे कि 5 11 23 47 और 47 के बाद कितना है 95 आगे वाट दिया हुआ है। चलिए देखें 5 दूना 10, 11 दूना 22, 23 दूना 46, 47 47 94 95, यानी गुने 2 + 1 कर दिया गया है, तब 95 दूना कितना होता है जी 190, 190 में एक हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 191, जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। उसी तरह 33 नंबर भी क्वेश्चन सीरीज का है, जिसमें कह रहा है कि 15 30 45 90 135 और 200 कितना 70 आगे वाट। देखिए 15 दूना 30 और 30 15 45, 45 दूना 90 और 90 45 135, 135 दूना 70, अब इसमें 135 आप जोड़ दीजिए, 5 7 3 10 0 कितना 405 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है आप 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में है आपका, देखेंगे कि 34 नंबर में दिया गया है ZUAXOC, उसके बाद VIE, उसके बाद दिया गया है TEG। देखिए 26 में से 2 घटाएंगे 24, 24 में से 22, 22 में से 2 घटाएंगे 20, 20 में से 2 घटाएंगे कितना R। देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो O हो जाएगा, O में से 6 घटाएंगे तो I हो जाएगा, अब I में 4 घटाएंगे तो E, तो देखिए 6 घटा, यहाँ पे 4 घटा तो आगे 4, E में से 4 घटाएंगे क्या आएगा A। अब देखिए यहाँ पे A में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में जोड़ देंगे क्या आ जाएगा I आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा। 35 में कह रहा है स्टॉप, STOP को क्या लिखा गया है POTS लिखा गया है, नहीं रिवर्स में लिख दिया गया है। तो उसी तरह वाट के बाद हमको क्या दिया गया है SPOT दिया गया है, तो अब रिवर्स में डाल दीजिए तो TOPS, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए गड़गड़ाहट, ध्यान देना है, 36 में कह रहा है कि गड़गड़ाहट, गड़गड़ अजीबो चीज है गड़गड़। देखिए गड़गड़ हा, गड़गड़ हा हट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट,
अब देखिए गड़गड़ाहट का क्या लिखा हुआ है, गड़गड़ाहट का क्या लिखा हुआ है, वर्षा। गड़गड़ाहट का क्या लिखा है, वर्षा। उसी तरह हमसे किसका पूछ रहा है, तो वाट का जो है रात्रि पूछा है, ध्यान देना है, वाट का रात्रि। देखिए जब गड़गड़ाहट होगी तो वर्षा आएगी, इसका मतलब कि क्या होगा, तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो क्या होगा, रात्रि होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 37 नंबर, जिसमें कह रहा है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला ने एक औरत से कहा उसकी माँ, यानी किसकी माँ, यानी जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, इस व्यक्ति की कौन, माँ। कह रहा है कि आपके, यानी किसके, आपके मने औरत, औरत के पिता, आप पिता के एकलौती कौन है, पुत्री है, तो एकलौती पुत्री मने यहीं पे ये स्वयं आ जाएगी, जो इस व्यक्ति की कौन है, माँ है। तो कह रहा है कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी माता। ये औरत इस व्यक्ति की क्या लगेगी, तो माता लगेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 38 में कह रहा है कि कोई छात्र 30 मीटर, देखिए 38 में कह रहा है कि कोई छात्र 30 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलकर फिर बाएं मुड़कर 30 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 चलता है, अब फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, 30। अब प्रारंभिक स्थान से ये दूरी निकालना है, तो 30 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 39 में जो है कह रहा है कि देखिएगा दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अब निष्कर्ष है लोग दाल नहीं खरीद सकते। देखिए यहाँ पे जो है दालों की कीमत में वृद्धि होने से अब लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ये क्लियर नहीं होगा, तो पहला गलत है। दूसरा, दाल एक दुर्लभ वस्तु बन गई, तो हम कैसे कहेंगे कि दाल एक दुर्लभ वस्तु बन गई, तो हमारा दोनों क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है, ध्यान देंगे, जिसमें कह रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार, देखिए 2 तारीख को मंगलवार, 19 तारीख कितना, 21 तारीख हमसे पूछा गया है, तो देखेंगे 19 में 21 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना, 19/7 कीजिए, रिमाइंडर कितना 5 दिन मंगलवार में जोड़ दीजिए, रविवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज जो है आपका टोटल क्वेश्चन जो है आपको ऑनलाइन ही सॉल्यूशन कर दिया गया। चलिए तो फिर जो है हम मिलते हैं अगले जो है सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।